कभी सुख है कभी दुख है, वक्त का ये तराना है, सब दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी रात का समय है, मैं सोने आ गई थी, तभी मेरे हस्बैंड बोले कि आप भूल जाते हो हमेशा, एक दिन रखते हो एक दिन भूल जाते हो। तो मुझे ध्यान आया तो मैं ये क्या कहते हैं इसको, अखरोट ना, अखरोट और बादाम, इसको पानी में डाल के रख देती हूँ और सुबह उसको खाती हूँ। हस्बैंड भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। तो वही रखने में आई थी, मैं भूल ही गई थी, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था। मेरा इसी तरह का आदत है, मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है। अभी भी मैं दवा खाना भूल गई थी, अभी अचानक से याद आया कि मुझे दवा खाना है तो मैं दवा खाई हूँ। थोड़ी सी लापरवाही मेरे से हो जाती है, और जब मैं घर में होती हूँ तो और ज़्यादा लापरवाही मेरे से होती है। बाहर जब मैं रहती हूँ, स्कूल में रहती हूँ या मतलब कहीं भी बाहर रहती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है। लेकिन मैं घर में रहती हूँ तो काम में इस कदर बिजी हो जाती हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे दवा खाना था या जो भी ये सब खाना है, ये सब भूल गई थी। तो देखिए, इसमें पानी डाल दूंगी और सुबह इसको खाऊंगी। रुकिए ना, इसको फिनिश करने दीजिए। वो सबसे अच्छा ऑरेंज का जूस लगता है। इससे भी अच्छा सपोर्ट आता है। किसका? हाँ, उसका ना, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माँ लक्ष्मी, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है शुक्रवार, तो प्रेम से माता लक्ष्मी को याद करिए। माता लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैं स्नान कर ली हूँ, स्नान करके हेयर वॉश भी की हूँ। और आज पता है, आज मैं सोची हूँ कि मैं अपना हेयर कट करवा लूँ, क्योंकि ये मेरे से नहीं संभल रहा है। मैं कभी भी ठीक से कंघी नहीं कर पा रही हूँ। मैं हमेशा जल्दीबाजी में रहती हूँ और उस चक्कर में कभी भी अच्छे से कंघी नहीं कर पाती हूँ। बाल उलझा हुआ रहता है, मन खींच जाता है। तो मैं सोची हूँ कि इसको थोड़ा सा, बहुत छोटा नहीं करवाऊंगी लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर आज कटवा लूँगी। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं इसको स्ट्रेट करवाऊँ, हेयर को बहुत सुंदर लगेगा मेरा, क्योंकि कमर से बहुत नीचे तक मेरा बाल आ गया है। और इसको मैं स्ट्रेट अगर करवा दूँगी तो ये और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब ये ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा कर्ली टाइप का मेरा। तो ये जब सीधा होगा तो ये और लंबा हो जाएगा, लेकिन पैसे उसमें बहुत खर्च होंगे और मैं हूँ कंजूस टाइप की थोड़ी सी। तो अभी फ़िलहाल नहीं करवाऊँगी, आगे करवाऊँगी। वैसे भी बोला था जितना बड़ा हेयर रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका वो लगेगा, स्ट्रेट करने में उतना ही ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो मैं थोड़े दिन वेट करती हूँ, ठंडा तक वैसे भी ढका रहता है बाल, गर्मी में मैं स्ट्रेट भी करवाऊँगी। मैं गई थी इंजेक्शन लेने सुबह सुबह, उसके बाद इंजेक्शन लेकर आई हूँ उधर से। तो शॉपिंग करते हुए आई हूँ। देखिए कितना सारा फल खरीदी हूँ। ऑरेंज है, ऑरेंज अभी सस्ता हो गया है फिर से, 100 का 2 kg दे रहा है। पटना में तो 2.5 kg दे रहा था, यहाँ 2 kg। पपीता है, सेब है, और जूस मैं पी ली हूँ। जूस और नारियल पानी, ये दोनों पी कर आई हूँ मैं, और ये सब लेकर आई हूँ। इसके अलावा और आज तो खाना वाना का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि आज है मेरा व्रत और मेरे पतिदेव का भी, दोनों का व्रत है। तो मतलब कुछ बनाना नहीं है। थोड़ा जा रही हूँ, थोड़ा मखाना और मूंगफली को फ्राई करूँगी, इसके बाद उसको खाऊंगी। खाने के बाद फिर और भी काम है, बहुत सारा काम है। सोच रही हूँ यही जो बोली हूँ, मैं बाल कटवा लूँ इसको, अगर संभव हो तो। देखिए, मैं बोलती हूँ और बोलती बहुत कुछ हूँ, सोचती बहुत कुछ हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं। देखिए कितना ज़्यादा मेरा बाल जो है ना, बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा टूटा है ना, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा घना है मेरा बाल, बहुत ज़्यादा। देखो, देख के पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा बाल है, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड मेरे बुला लिए थे मोटर बंद करने के लिए, वो स्नान कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं किए थे, मैं कर चुकी हूँ। आजकल ना हेयर वॉश करना बहुत मुश्किल होता है, ठंड जब आती है तो हेयर वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी मेरे अंदर पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं गर्मी में भी अगर बाल धोती हूँ
तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, बुखार जैसा हो जाता है। तो आज मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ, छुट्टी ले रखी हूँ वही इंजेक्शन के लिए। इंजेक्शन को टाइम पे लेना है, और स्कूल चली जाती तो फिर वो आगे पीछे हो जाता है। अब देखिए, फिर कल डॉक्टर के पास जाना है, कल शनिवार है, कल फिर जाना है। यहाँ पे रेड हो गया है, कुछ हो गया है यहाँ पे, दिख रहा है ना। मैं मोटी हो गई हूँ ना, फिर से मोटी हो गई हूँ। मुझे ऐसा फील होता है, अपना फेस देख के ही मुझे पता चलता है कि मैं मोटी हो गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, फिर हो जाऊंगी पतली। इतना हंस रही हूँ ना, हंसते रहती हूँ मैं ऐसे ही। हंसने के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे पूरे फैमिली के लोग, सबको पता है कि मैं कितना ज़्यादा हंसती हूँ। मैं कितना भी मतलब टेंशन में भी रहूँगी ना, दुखी रहूँगी, तो भी मैं हंसते रहती हूँ। इस तरह का मेरा नेचर है। कभी कभी मतलब जब बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ ना किसी चीज़ पे, थोड़ी देर के लिए दुखी होती हूँ, लेकिन फिर तुरंत वहाँ से मैं अपने दिमाग को वो करती हूँ, उससे बाहर खुद को निकालती हूँ और सोचती हूँ कि अच्छा है कि संघर्ष है जीवन में। संघर्ष अगर नहीं हो तो फिर इंसान मजबूत नहीं बनता है। संघर्ष ही एक ऐसा चीज़ है जो कितना भी कमज़ोर इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। संघर्ष और ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर पे भरोसा, माता लक्ष्मी की कृपा, साईनाथ की कृपा हमेशा मेरे साथ है। मेरे पति कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारे ऊपर तो साईनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है। सच्ची सच्ची बिल्कुल सही बोलते हैं। तो मैं चिंता नहीं करती हूँ, उन्हीं दोनों पे सब कुछ है मेरा, सब कुछ उन्हीं दोनों पे है। जो भी होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा सही में। आज मैं सोची थी नए वाले घर पे भी जाऊंगी, लेकिन देखिए अब समय मिलता है या नहीं मिलता है। इंजेक्शन के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया उसी चक्कर में। उसके बाद फिर मतलब मार्केट निकलो, बाहर निकलो तो बहुत सारा काम भी याद आ जाता है, और उस काम के चक्कर में लेट हो जाता है। तो अब पता नहीं अभी कितना टाइम हो रहा है। अभी मैं घड़ी भी नहीं देखी हूँ, टाइम कितना हो रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, अंदाज़ा भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है सच्ची में कि टाइम कितना हो रहा है। देखती हूँ, जा रही हूँ अब मखाना और मूंगफली फ्राई करने। ये भी स्नान कर लेते हैं, इसके बाद दोनों मिलके खाएंगे, और उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करना है। चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए। बाय बाय। हेलो, देखो मैं बता रही थी ना आपको कि मैं हेयर कट करवाने वाली हूँ। तो फाइनली मैं अपना हेयर कट करवा ली हूँ। ज़्यादा छोटा, मैं बोली थी पहले ही कि ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि जो मैं कटवाई हूँ बाल को, इसके पीछे एक ही कारण था कि ज़्यादा बड़ा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये उलझ जाता था, और सुबह में मुझे जल्दीबाजी रहती थी, जिसकी वजह से मैं कंघी ठीक से नहीं कर पाती थी। तो ये जो कट है, मैंने लेयर में इसको करवाया है। मैं सर्च करी थी हेयर कट सब, मतलब मैं देखना चाह रही थी कि लॉन्ग हेयर में कौन कौन सा कट अच्छा लगेगा। तो ये वाला कट जो था सबसे अच्छा लग रहा था, तो मैं यही कट करवा ली हूँ। और अब ये मतलब आसानी से मेरा बंधा भी जाएगा, कोई भी हेयर स्टाइल में बनाऊंगी तो ये आसानी से बन जाएगा। और पहले क्या था, बहुत बड़ा जूड़ा भी बनाती थी, इतना बड़ा सा जूड़ा इस पे हो जाता था और संभाले नहीं संभलता था। हालांकि बाल बड़ा मुझे भी पसंद है बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन वो भी उब गए थे, देखते थे ना वो मेरी बेचैनी कि मैं किस कदर परेशान रहती थी। तो इसलिए वो भी बोले हैं कि हाँ कटवा लीजिए। मैं उन्हीं के कारण बाल नहीं कटवा रही थी, क्योंकि मेरे पति को लंबा बाल पसंद है। लेकिन बाद में जब ये देख रहे थे मेरी बेचैनी, मेरी परेशानी को, तो ये भी बोल रहे थे, कब से बोल रहे थे कि कटवा लीजिए। मैं पूछती थी कि बाल कटवा लूँ, बहुत दिक्कत होता है इससे, मैं सही मतलब अच्छे से बाल नहीं बना पाती हूँ। और पता नहीं आजकल मेरे अंदर क्या हो गया है, कमजोरी आ गई है या क्या है अंदर, भगवान जाने और डॉक्टर जाने। मैं जब बाल वाल बनाती हूँ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। मतलब
बता नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं कटवा ली हूँ। ज़्यादा छोटा नहीं करवाई हूँ क्योंकि ज़्यादा छोटा बाल भी मुझे नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा छोटा बाल। लेकिन छोटा तो हो ही गया है, फिर भी बहुत बड़ा था ना, कमर से बहुत नीचे तक था मेरा बाल। बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं भी अच्छा लग रहा होगा तो अब कोई उपाय नहीं है, अब तो हो चुका है। क्योंकि इसको कटवाना आसान था, लेकिन अब इसमें जोड़ तो नहीं सकते हैं ना, तो जो हुआ सो वही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म भी करूँगी, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना पूजा का तैयारी करना है। शुक्रवार है ना, तो शाम में पूजा होती है, तो पूजा का तैयारी करना है। तो मैं जाती हूँ, वीडियो को पहले अपलोड कर देती हूँ, इसके बाद जाती हूँ मैं पूजा का तैयारी करूँगी। वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूँगी। इसके बाद प्रसाद बनाना है पूजा के लिए, फिर खाना भी जब पूजा कर लूँगी तो खाऊँगी, तो उसके लिए भी तैयारी कर लूँगी अभी से ही। क्योंकि जब पूजा ख़त्म कर लेती हूँ ना, समाप्त हो जाता है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं होते रहता है कि मैं, मतलब भूख से नहीं, शरीर जवाब दे देता है कोई काम करने से। तो इसलिए मैं जाती हूँ, अभी से कर लूँगी ताकि सही रहेगा। चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।